देश में चाहे जिस पार्टी अलायंस की लहर चल रही हो, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस अलायंस का जलवा बरकरार है। पहले तो एक आध सीट किसी किसी को मिल जाया करती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो डीएमके कांग्रेस ने ऐसा धमाका किया कि 39 में से 39 सीटें जीत ली। तमिलनाडु में एक और चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन कोई पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बिना चुनाव डीएमके कांग्रेस अलायंस निर्विरोध चुनाव जीत जाए। तमिलनाडु में ऐसा कोई पहला चुनाव होगा जिसमें विपक्ष लड़ने आएगा नहीं। इरोड ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को उपचुनाव का ऐलान किया है। इरोड में चुनाव की गजब कहानी है। 2021 से अब तक तीसरी बार चुनाव कराना पड़ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के थिरुमगन एवरा ने जीत हासिल की थी। जनवरी 2023 में उनका निधन हो गया। फिर उपचुनाव हुआ तो थिरुमगन एवरा ने पिता और तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष EVKS इलंगोवन ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीमारी के कारण दिसंबर में उनका भी निधन हो गया। विधानसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा समय बचा है, इसीलिए उपचुनाव कराना पड़ रहा है। चर्चा थी कि कांग्रेस ही इरोड ईस्ट से उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अलायंस के लिए कांग्रेस ने सीट डीएमके के उम्मीदवार VC चंद्र कुमार के लिए छोड़ दी है। VC चंद्र कुमार 2011 में इरोड के विधायक चुने गए थे। तब वो एक्टर विजयकांत की पार्टी DMDK के उम्मीदवार थे। 2016 में विजयकांत से लड़ाई हुई तो DMK में शामिल हो गए। DMK ने 2016 के चुनाव में इरोड से टिकट दिया, लेकिन हार गए। 2021 के चुनाव में कांग्रेस के पास सीट चली गई तो चंद्र कुमार लड़ नहीं सके। हैरानी तो इस बात पर भी हो रही है कि दो बार चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस ने इरोड ईस्ट सीट डीएमके को सरेंडर क्यों कर दी। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके साथ लड़कर शानदार चुनाव जीतती आ रही है। 2021 में MK स्टालिन ने कांग्रेस को अलायंस में 25 सीटें लड़ने के लिए दी थी। कांग्रेस इरोड ईस्ट समेत 25 सीटों पर लड़कर 18 पर जीत गई। डीएमके 2011 और 2016 में चुनाव लड़कर हार चुकी है। कांग्रेस की बदौलत 2021 में अलायंस के पास लौटी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली और कांग्रेस ने सारी की सारी सीटें जीत ली, फिर भी इरोड छोड़ दिया। 2023 में कांग्रेस ने AIADMK को हराकर सीट जीती थी। AIADMK ने फिर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दलील ये कि 2021 में डीएमके कांग्रेस ने लोगों को बंधक बनाकर चुनाव में धांधली की थी, इसीलिए चुनाव का बॉयकॉट किया जा रहा है। माना जा रहा था कि तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी बनने की ताक में बैठी बीजेपी इरोड ईस्ट में जरूर किस्मत आजमाएगी, लेकिन बीजेपी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अन्नामलाई ने कहा है कि एनडीए पार्टियों से बात करने के बाद बॉयकॉट करने का फैसला किया है। पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने पर फोकस कर रही है। इरोड में लड़ने का कोई फायदा नहीं। 2026 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इरोड में बीजेपी का गिव अप करना गले नहीं उतर रहा है। बीजेपी ऐसी पार्टी है भी नहीं जो सामने से आता हुआ चुनाव छोड़ दे। ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी में तमिलनाडु में खाता खोलने से कहीं ज्यादा उम्मीद बांध रखी थी। मोदी और अन्नामलाई ने जमकर प्रचार किया, लेकिन नतीजा उल्टा आया। एक बार फिर तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला। अन्नामलाई बीजेपी की बड़ी उम्मीद बनकर तमिलनाडु संभाल रहे हैं। उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन वोट नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद माइंड फ्रेश करने लंदन पढ़ने गए थे। लंदन से लौटकर एक्टिव हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कोई टेस्ट देना नहीं चाहते। 5 साल पुरानी कहानी सुनाकर चुनाव से कन्नी काट ली। इरोड ईस्ट में तो बीजेपी आज तक कभी चुनाव लड़ी भी नहीं। तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के मैदान छोड़ने के बाद चुनाव की नौबत बस बात पर टिकी है कि नाम तमिलकर काची NTK के सेबेस्टियन साइमन उर्फ सीमन अपना उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। सीमन ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं।